राजभवन में आरटीआई की 18वीं वर्षगांठ पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। इस दौरान मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य राज्य सूचना आयुक्त भी मौजूद रहे। इस दौरान महामहिम ने कहा कि विकास की यात्रा में इंफॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उन्होंने कहा कि आरटीआई का मुख्य उद्देश्य किसी भी विभाग कार्य की सूचना का अधिकार पाना है। उन्होंने कहा कि आरटीआई की मदद से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। 22 पन्नों का एक्ट है आरटीआई के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई समयबद्ध होती है। इसके साथ ही राज्यपाल ने चिंता जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के 13 जिलों में सिर्फ 4 मैदानी जिले हैं जहां पर आरटीआई का बोलबाला ज्यादा है, जबकि 9 जिलों में लोग कम ही आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने महिलाओं और लोगों से अपील करते हुए कहा कि आरटीआई का ज्यादा से ज्यादा जनहित में इस्तेमाल करें ताकि प्रदेश का विकास हो सके और लोगों को उसका सीधा लाभ भी मिल सके। आज हम सब ने इकट्ठा होकर आरटीआई एक्ट की 18वीं वर्षगांठ को मनाया है। मनाने का मतलब होता है कि उसका चिंतन मंथन करने की कोशिश की है। ये 2 हिस्सों में किया गया है। हमने कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए हैं ताकि इस सब्जेक्ट के ऊपर में एक विश्लेषण किया जाए और किस प्रकार से आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके ऊपर में सोच विचार किया जाए। और आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने डिटेल में ये जाना कि किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर में आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें बहुत ही प्रावधान अभी जो फंक्शनैलिटी की गई है, जिससे कि जितना भी कोई अनुरोध आता है, कोई अपील आती है, उसके ऊपर में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी बदलाव आया है वो ये है कि हर एक अनुरोध को, हर एक पत्र को, हर एक इंफॉर्मेशन सीकर को किस स्पीड के साथ में कार्य किया जाए। आज एक बहुत ही भावुक बात हुई कि एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो क्लब के मेंबर हैं, उन्होंने अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंस बताए आरटीआई को लेकर। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो जितना भी उन्होंने आरटीआई के अंदर में इंफॉर्मेशन मांगी थी, वो अपने लिए नहीं मांगी थी, समाज के लिए मांगी थी, उन व्यवस्था के लिए मांगी थी जो हमारे पब्लिक अथॉरिटी को देनी चाहिए। और उन्होंने किस प्रकार से आरटीआई को इस्तेमाल करके हमारी सुविधाओं को, हमारी फंक्शनैलिटी को एक ऊंचे दर्जे पर बनाया गया। ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आरटीआई है, ये एक एक्ट है, ये हमारे संविधान के तहत है, ये हमारी डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से हम अपने जो पब्लिक अथॉरिटी हैं, पब्लिक सिस्टम है, उसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्रांगण से कहा था दैट हम सबका एक युद्ध है करप्शन के अगेंस्ट में, ये उन करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ा हथियार है। आज मैंने आरटीआई की जो हमारी संस्था है, जो इंफॉर्मेशन आयोग है, उनको ये भी शाबाशी दी कि उन्होंने ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। जब भी जनपद के अंदर में हमारे आरटीआई का सिस्टम्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई है। जो हमारे नैनीताल के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पर भी ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होती है तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने एनालाइज किया हर एक डाटा को, तो हमारे जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, यहाँ पर जो नंबर ऑफ आरटीआईस हैं वो ज़्यादा हैं, अबाउट 80 to 90% एज कम्पेयर टू द होल स्टेट। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हैं, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर में ये हमारे लिए एक बहुत ही एक चैलेंज है किस प्रकार हम आरटीआई का जागरूकता, उनकी नॉलेज और वहाँ पर किस प्रकार से ट्रेनिंग की जाए कि सब पार्टिसिपेट करें। और एक और चीज़ एक निकल के आई आंकड़ों से कि सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं कि मेल फीमेल का अगर बात करूं, तो हमारी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रही हैं। उनका जो आरटीआई रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, वो कम है। तो मैं तो हर एक महिला को, हर एक बेटी को कहूँगा कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आरटीआई को जो देखने का नज़रिया है वो ये है कि इससे हम अपने सिस्टम्स के अंदर जो पब्लिक सिस्टम्स हैं, पब्लिक अथॉरिटी का काम करने का ढंग है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर में अकाउंटेबिलिटी और किस प्रकार से करप्ट प्रैक्टिसेस को कम किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आरटीआई का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एफिशिएंसी ला सकते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर में। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी जितने भी हमारे सिटीजन हैं, हमारे जन हैं, उनको इन्फॉर्म्ड रखना बहुत जरूरी है।
इसलिए मैं तो इसको पॉजिटिविटी से लेता हूं, ताकि ये इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ये हमारे लोकतंत्र की फंक्शनैलिटी के लिए बहुत वाइटल है। और खुशी है कि ये 18वें साल में है और इसके आने वाले समय के अंदर में इसका और भी उद्धार होगा और ये एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन के आएगा, ऐसा लगता है। धन्यवाद। जय हिंद। हम कहेंगे तो इसको लेकर के अपने आप में हमारा एक बड़ा चैलेंज भी है, इसको कैसे भी पूरा किया जाएगा। देखिए, जो कुछ मुद्दे अभी ऑनरेबल गवर्नर ने उठाए वो बहुत वैलिड हैं। अब इसको हमने जो पहले टाइप किया है वो ATI नैनीताल से किया है। अब हम सिस्टमेटिकली हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि सारे अधिकारियों को और प्रथम अपीली अधिकारियों को और बाकी अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वो RTI के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़े और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़े। इसके सिवा जैसे आज हमने ये वर्कशॉप की है, आप सबके द्वारा, प्रेस के द्वारा सूचना जाएगी। इसके सिवा हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और HODs को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बारे में प्रचार वगैरह किया जाता रहे। जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो RTI के बारे में बात बता कि उसके बारे में बात कीजिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग उसके बारे में सतर्क। तो आज जो है कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये पत्रिका के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। अब ये चीज़ ऐसी होती है कि ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये जो दिखा रहा है कि जैसे पहले के मुकाबले आज आयोग में जब पहले 150-200 आती थी, आज 300, 350, 400 पिटिशन्स आ रही हैं, सेकंड अपील या, वो दिखाता है कि इसके बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट्स में उनके डिस्पोजल उनका बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है, इस पर कोई शक नहीं है। इसे और इंटेंसिवली इसे और अंदर ले जाना है, जिसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।